जय हिंद दोस्तों। लखनऊ हाईकोर्ट से नागरिकता केस मामले में राहुल गांधी को एक तगड़ा झटका मिल चुका है। लखनऊ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर के सबूत को मान्यता दे दी है। अब इस झटके के बाद से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मुंह बोले राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ गई है। अब इस मामले में जो बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या हुआ लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर, क्या क्या बहस छिड़ी और याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने क्या क्या सबूत पेश किए, वो तमाम चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। जो बहस छिड़ी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना पक्ष रखा और दबाव किस तरीके से बनी है राहुल गांधी की नागरिकता विवाद को लेकर के बताएंगे। और आगे ये भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने को लेकर के क्या बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता विवाद शुरू से ही पैदा हो रहे हैं और जब याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने जब सबूत पेश करने शुरू किए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी वो सबूत पेश किए गए, फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने निचली अदालत में सारे सबूत को दिखाया, लेकिन याचिका को खारिज भी करी गई, लेकिन उसको हाईकोर्ट तक पहुंचाने का काम याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर बीजेपी के कार्यकर्ता ने करा और अब मामला जो है वो अलग दिशा धारा में चला गया। लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, आज बहस हुई और आरोप लगा हुआ है राहुल गांधी के ऊपर ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया है। अब बड़ी खबर सामने ये आती है कि भाजपा नेता विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, ये भारत के अंदर रह तो रहे हैं लेकिन इनके पास दो दो नागरिकता है, रियल में ये एक ब्रिटिश नागरिक है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने सारे सबूत पेश किए लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर। उन सारे सबूतों को मान्य किया गया है कि इसकी मान्यता दी जा सकती है, उस पर जांच चल रही है। अब इस मामले में हो सकता है कि राहुल गांधी की आने वाले समय में मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है। मांग की गई, पुलिस केस दर्ज करने की मांग करी गई, एफआईआर दर्ज करने की मांग करी गई। एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को भी खारिज किया गया था निचली अदालत की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई और लखनऊ हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से सारे सबूतों को देखा। लेकिन आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने यह भी आती है कि यूपी सरकार ने आज अपने पक्ष को रखा है दोस्तों, और उस पक्ष को रखने के बाद से राहुल गांधी की तरफ से जो वकील उपस्थित थे उनकी बोलती बंद हो गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच में सारी जानकारी मांगी याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर से कि आपके पास जो भी सबूत है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो आप दीजिए। उन सारे सबूतों को इकट्ठा करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लखनऊ हाईकोर्ट में पेश किया, जज साहब के सामने दिखाया और बताया कि देखिए सारे सबूत हमारे पास है, गवाह हमारे पास है, और एक एक सबूत को दिखाया। उसके बाद जज साहब ने गंभीरता से उन सबूतों को देखा, समझा, जाना और फैसला सुनाने का डेट भी दे दिया। आपको बता दें कि इसके पहले अपील की गई थी कि जो पुरानी याचिका खारिज की गई थी, अब एक नई याचिका जारी कर रहे हैं, उस पर सुनवाई हो। तो इसलिए लखनऊ हाईकोर्ट ने नई याचिका की सुनवाई करी और सारे सबूत को भी देखा। और विदेशी नागरिकता अधिनियम का ये पूरा मामला है। कोई भी भारतीय एक नागरिकता लेकर के ही भारत के अंदर रह सकता है। ये नहीं कि आप कनाडा में रह रहे हो, कनाडा की नागरिकता आपके पास है, और भारत में रह रहे हो और भारत की भी नागरिकता आपके पास है, तो फिर आप दो दो नागरिकता लेकर के भारत के अंदर तो नहीं रह सकते हैं। अगर कोई बांग्लादेश में रह रहा है, वो फर्जी तरीके से घुस जाए और फिर कहे कि यहाँ की नागरिकता लेकर के मैं रहूं, और फिर तुम गुणगान गाओ बांग्लादेश के और फिर बांग्लादेश भी चले जाओ, तो ये मान्य नहीं होगा। सीधा मतलब यह है कि विदेशी नागरिकता अधिनियम का मामला यह है कि अगर आप भारतीय हैं तो भारत में सिर्फ और सिर्फ भारतीय रह करके ही आप रह सकते हैं। अगर आप विदेश में जाकर के विदेशी नागरिकता लेकर के बैठे हुए हैं तो भारत के अंदर आप रह करके भारत के जितने भी लाभ हैं वो आपको नहीं मिल सकता है। तो ये मान्य है ही नहीं। अब जज साहब जस्टिस राजीव सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सारे मामले और सारे सबूत को ये देख रहे थे। याचिकाकर्ता का बयान भी दर्ज हुआ। विघ्नेश शिशिर ने सारे सबूत पेश किए, बयान दिए। जो जो इनके पास सबूत था वो पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये दे चुके हैं। और सारे सबूतों को देखते हुए
हाईकोर्ट ने गंभीरता से सारे सबूत को देखा, समझा और जस्टिस राजीव सिंह ने मामले को गंभीरता से लेकर के सुनवाई की अगली डेट भी दी। और इस मामले में राहुल गांधी की समस्या भी बढ़ सकती है। आज कोर्ट में जो बड़ी बहस हुई है, इससे टेंशन में आ गई है कांग्रेस पार्टी। एक तो नागरिकता विवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी की पूरी फजीहत हो रही है, और दूसरा जो इनके पार्टी के नेता ही इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनके पार्टी के नेता ही ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिससे पार्टी की पूरी फजीहत हो रही है। मतलब कि टिकट बेचने का आरोप लगा हुआ है। पूरा मामला क्या आपको बताते हैं, लेकिन जब यह मामला सामने आया तो इंटरनेट के ऊपर मांग उठने लगी कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। यह कौन सी पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में यह बीजेपी को टारगेट करती है, लेकिन इनके पार्टी के नेता टिकट बेचने का काम कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से पकड़े गए हैं। करोड़ों रुपए मांग रहे हैं फर्जीवाड़े तरीके से कि आप टिकट मैं तभी दूंगा जब आप इतने करोड़ रुपए दोगे। ये पूरा मामला आप जरा देखिए कि आरोप लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि टिकट के बदले करोड़ों रुपए मुझे देंगे आप, तभी आपको टिकट दिया जाएगा। ये पहला बयान मैं आपको बता रहा हूं, जिस कारण से राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप बताएं, जो आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता के लिए है और आप टिकट बेच रहे हैं करोड़ों रुपए में। दावा किया गया है, हरियाणा महिला कांग्रेस महासचिव का यह बयान है दोस्तों, शिकायत की गई है। पति गौरव कुमार ने यह आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने का सौदा किया गया था। कहा गया था कि आप करोड़ों रुपए देंगे तो आपको विधानसभा चुनाव का टिकट दूंगा। अब धोखेबाजी हुई, पैसे लेकर के भी टिकट नहीं मिला। धोखेबाजी का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा। परिवार 56 साल से साथ में रहा और अंत में उनके साथ यही किया गया कि विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए करोड़ों रुपए मांगे गए और फिर पैसे लेकर के भी टिकट नहीं दिया गया। यह धोखेबाजी कांग्रेस पार्टी की दिखी। जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ धोखेबाजी कर सकते हैं, वो देश की जनता के साथ कैसे भला कर सकते हैं? वो देश की वोटर्स के साथ कैसे दिखा सकते हैं वफादारी? ये सबसे बड़ा विषय खड़ा हो रहा है और इस पर राहुल गांधी से सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि राहुल गांधी आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर आपके ही पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव की करोड़ों की टिकट बेच रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे राहुल गांधी? साइलेंट मोड में चले गए। आपको बता दें कि जो महासचिव जो आरोप लगा रहा है उसके इस्तीफा को भी स्वीकार नहीं किया गया। पार्टी के बड़े नेताओं पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर क्या यही झोलबाजी चलती है? ये लोग टिकट बेचते हैं। अब तो जनता को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पूरी तरीके से वायरल होने लगी कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि ये टिकट बेचवा है, टिकट बेचती है, विधानसभा चुनाव की टिकट बेचती है। ये आरोप लगाएंगे बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी में भारी हलचल मची हुई है इस आरोप के बाद। यह मामला हरियाणा राजनीति से जुड़ा हुआ है। धोखेबाजी के आरोप से पूरा विवाद बढ़ गया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमेशा ये बयान दिए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि सिर्फ एक खानदान का ही कब्जा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ एक खानदान कांग्रेस पार्टी को ही हाईजैक किया हुआ है। ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरा आदमी आकर के उस ओहदे तक पहुंचे जो हमारे परिवार ने यहां तक पहुंचाया। पहली चीज। दूसरी चीज कि बार बार नेताओं के आपसी झगड़े देख देख करके जनता बोर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपसी मतभेद ज्यादा है, झगड़े ज्यादा हैं और घोटाले के जो पुराने तार हैं, जो दाग हैं, जो आरोप हैं, वो जब सामने आते हैं तो कांग्रेस पार्टी की और ज्यादा फजीयत हो जाती है। जनता का भरोसा टूट जाता है। पैसे लेकर के चुनावी टिकट बेचना ये कितना बड़ा अपराध है, शायद इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आप कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, विदेशी धरती पे बैठ करके आप कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ही विधानसभा चुनाव का टिकट बेचने का मामला जब सामने आए, करोड़ों रुपए लेकर के धोखाधड़ी कर ले, तो क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? चुनाव जीतने में लगातार नाकामयाब रही है कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ा रीजन यही है। कोई मजबूत और नया विजन नहीं है इनके पास। सिर्फ ये अपने
क्या पैकेट गर्म करने के लिए टिकट बेचने शुरू करते हैं ताकि इलेक्शन में प्रचार प्रसार में वो पैसे काम आ सके। और एक आरोप तो ये भी लगाया गया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, एक महिला ने ही लगाया था कि हमसे पैसे भी लिए गए, धोखेबाजी भी हुई और फिर टिकट दिया भी गया, और फिर ये कह रहे हैं कि आप प्रचार प्रसार अपने पैसे से कीजिए, मतलब कांग्रेस पार्टी के फंड से वो पैसे हमें नहीं दिए गए। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की विकृत मानसिकता की वजह से आज पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है। आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।